माँ बाप का कर्ज। इस संसार में अगर किसी का ऋण सबसे बड़ा होता है तो वह है माँ बाप का कर्ज। यह वह कर्ज है जिसे चुकाना तो संभव नहीं, लेकिन समझना और महसूस करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। प्रस्तुत है एक मार्मिक कहानी, माँ बाप का कर्ज, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था गंगाराम, एक साधारण किसान। उसका एक बेटा था सुरेश। गंगाराम और उसकी पत्नी कमला ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया और अच्छे संस्कार दिए। सुरेश पढ़ने में होशियार था। माँ बाप ने खुद फटे कपड़े पहने, 2 वक्त की रोटी में गुजारा किया, लेकिन बेटे की फीस और किताबों का इंतजाम कभी नहीं रोका। सुरेश कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते शहर चला गया और वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही वर्षों में वह इतना व्यस्त हो गया कि अपने माँ बाप को भूल ही गया। सुरेश अब शहर में फ्लैट में रहता था, बीवी रूपाली और 2 बच्चों के साथ। अच्छी सैलरी, गाड़ी, सुविधाएं, सब कुछ था। लेकिन गांव में माँ बाप की टूटी झोपड़ी, खेत और उनकी जरूरतें अब दूर की बात लगती थी। कई महीनों तक सुरेश का फोन नहीं आता था। कभी कभी कमला को उसके बचपन के दिन याद आते तो वो चुपचाप आंखें पोंछ लेती। गंगाराम कहता, बच्चा है, शहर में काम होगा, परेशान मत हो। लेकिन उसके भीतर भी एक कसक थी। एक दिन कमला को तेज बुखार आया। गंगाराम ने गांव के वैद्य से दवा ली, लेकिन हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। गंगाराम ने अपने पुराने ट्रंक से कुछ रुपए निकाले, जो सुरेश की शादी के लिए जमा किए थे, और शहर गया। वह सुरेश के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा नौकर ने खोला। अंदर सुरेश आराम से टीवी देख रहा था। बाबूजी, आप? अचानक? कमला की तबीयत बहुत खराब है बेटा, थोड़ा मदद चाहिए। सुरेश झिझकते हुए बोला, अभी ऑफिस में टारगेट बहुत सख्त है बाबूजी, पैसे भेज दूंगा। उसने 5,000 रुपए थमाए और कहा, गांव लौट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। गंगाराम ने कुछ नहीं कहा। उन आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं। गांव लौटते वक्त ही कमला ने दम तोड़ दिया। गंगाराम के पास शव को श्मशान तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी उधार लेनी पड़ी। मां का अंतिम संस्कार सादगी से हुआ। सुरेश को फोन किया गया, लेकिन उसने कहा, मीटिंग है, नहीं आ सकता। पूरा गांव हक्का बक्का था, जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ा। आज उसी बेटे के पास मां के लिए वक्त नहीं था। कुछ महीने बाद गंगाराम ने सुरेश को एक चिट्ठी भेजी। बेटा सुरेश, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हम गर्व करते हैं। तेरे पास अब वो सब कुछ है जो हमारे पास कभी नहीं था। पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तेरी माँ चली गई। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं तेरी परछाई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। जिस दिन तू अपने बच्चों को देखे और तुझे उनके लिए चिंता हो, तो याद करना कि तेरे माँ बाप ने भी तेरे लिए वैसी ही चिंता की थी। हमने कोई कर्ज नहीं दिया, सिर्फ प्यार दिया। पर अगर कभी उस प्यार को कर्ज समझो, तो जान लो, ये वो कर्ज है जो जिंदगी भी देकर नहीं चुकाया जा सकता। तुम्हारा पिता, गंगाराम। यह चिट्ठी पढ़कर सुरेश देर तक खामोश रहा। आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने पहली बार रोते हुए कहा, मैं सबसे बड़ा कर्जदार हूँ, माँ बाप का कर्जदार। अगले दिन वह गांव पहुंचा। गंगाराम की झोपड़ी अब खंडहर थी। गांव वालों ने बताया, गंगाराम जी पिछले हफ्ते चल बसे, उनके पास कोई नहीं था। सुरेश वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोया। अब वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन समय वापस नहीं ला सकता था।
सुरेश ने गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाया, कमला गंगाराम चैरिटेबल क्लिनिक। हर वर्ष वह गांव आता, बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों के पैर छूता और कहता, मैं अब भी माँ बाप का कर्ज चुका रहा हूँ, मगर पता है अब भी अधूरा हूँ। सीख: माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर वे हमारे बचपन की भूख और दर्द सह सकते हैं, तो क्या हम उनका बुढ़ापा थोड़ा सा नहीं बांट सकते?